क्या कोरोना वैक्सीन का सिंगल डोज ही काफी है? क्या कोरोना वैक्सीन के सिंगल डोज से ही शरीर हो जाएगा सुरक्षित? क्या कोरोना वैक्सीन का सिंगल डोज ही सबके लिए है पर्याप्त, या कुछ केसों में ही ऐसा है? ऐसे तमाम प्रश्नों के लिए आइए बात करें प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे से। नमस्कार दर्शकों, काशी हलचल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं इस समय बीएचयू में खड़ा हूँ, बीएचयू के जंतु विज्ञान विभाग में, और इस समय मेरे साथ जीनोम साइंटिस्ट प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे जी हैं। इन्होंने और इनकी टीम ने, बनारस के कुछ प्रोफेसर्स ने आपस में मिलकर एक शोध किया। कोरोना महामारी का समय चल रहा है और कोरोना महामारी में वैज्ञानिक बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं ताकि जल्दी इस महामारी से मुक्ति मिले। इन लोगों ने एक शोध किया कि जिन लोगों को कोरोना की बीमारी हो चुकी है, अगर उनके ठीक होने के बाद उनको सिंगल डोज ही लगाया जाए तो उनको दूसरे डोज को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस विषय में हमारे पहले इंटरव्यू में भी ज्ञानेश्वर जी हम लोग को बता चुके हैं, लेकिन आज हम इसी विषय पे इनसे डिटेल में बात करेंगे। ज्ञानेश्वर जी, ये जो आपका शोध है और जो बीएचयू ने सबसे पहले ये शोध करके भेजा प्रधानमंत्री तक, इसको थोड़ा विस्तार से हमको बताएं। जी, लगभग 3 महीने हो गए हम लोगों को। हम लोगों ने इस पर एक सवाल पूछना शुरू किया आपस में ही। हम लोग का एक छोटा ग्रुप है, लेकिन वो ग्रुप बहुत सारे साइंस के क्वेश्चंस को लेकर के डिस्कशन करता रहता है। और आप अगर उस ग्रुप में देखें, अगर आपको 10 मिनट उसमें बैठा दिया जाए तो आपको लगेगा कि ये लोग एकदम से मतलब कब झगड़ लेंगे, कब एक दूसरे को पीट देंगे, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं हैं। लेकिन हमारा ये मकसद होता है कि एक कॉमन कंसेंसस पे आया जाए। पहले जो हमारे जो क्वेश्चन है वो एक परफेक्टली फ्रेम हो, फिर उसके बाद हम लोग उस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू करेंगे। तो हमारे मन में ये सवाल आया कि जो वैक्सीन अभी जो लग रही है, उस वैक्सीन के अगेंस्ट जो रिस्पांस है वो क्या हर एक व्यक्ति में या हर एक टाइप के लोगों में वो अलग अलग होगी या सेम होगी। तो इसके लिए हम लोगों ने 2 ग्रुप बनाए। पहला ग्रुप जिनको पिछली बार इन्फेक्शन होकर वो ठीक हो चुके थे। दूसरा ग्रुप वो जिनको कभी भी इन्फेक्शन नहीं हुआ था, जिनको हम नाइव बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो क्या हुआ कि इन दोनों ग्रुप्स को जैसे ही वैक्सीन की डोज़ लगी, कोविशील्ड की डोज़ हम लोग ट्रैक कर रहे थे, और हम लोग 4 हफ्ते तक लगातार ऐसे लोगों को एंटीबॉडीज़ के लिए ट्रैक किए। क्योंकि एंटीबॉडीज़ वो चीज़ है जो कि एक वैक्सीन लगने के बाद या वायरल इन्फेक्शन होने के बाद हमारे शरीर में ज़्यादातर लोगों में बनती है। तो जब हम लोग ट्रैक करना शुरू किए तो वो लोग जो कोरोना संक्रमण से उबर चुके थे, उन लोगों में पहले और दूसरे सप्ताह में ही बहुत ही हाई अमाउंट में एंटीबॉडीज़ बन गई। लेकिन वो लोग जो कि नईव थे, जिनमें इन्फेक्शन नहीं हुआ था, तीसरे और चौथे हफ्ते में 90% लोगों में एंटीबॉडीज़ बनी, वो भी लो अमाउंट में बनी। तो और 10% ऐसे भी लोग थे जिनको अभी 8 हफ्ते से हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं बनी है। तो ये हम लोगों को लगा कि इसका मतलब है कि जो पहला इन्फेक्शन था, एक तरीके से वो पहली डोज़ का काम किया लोगों के लिए। और अब जब उनको पहली डोज़ दी गई वैक्सीन की तो सेम टाइप का इन्फेक्शन था, और उसने जो हमारे अंदर मेमोरी सेल पाई जाती हैं, वो मेमोरी सेल तुरंत ही पहचान गई कि हमारे अंदर कोरोना वायरस का फिर से आक्रमण हुआ है, और वो तुरंत उन्होंने मिलियंस की संख्या में जो है एंटीबॉडीज़ बना दिए। इसी वजह से ऐसे लोगों में हम लोगों को इस तरीके का रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो क्योंकि ये छोटी स्टडी थी, 10-10 लोगों का 2 ग्रुप था, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि भाई हमारे पास रिसोर्सेज नहीं इतने बड़े, नहीं हमारे पास इतना फंड है। तो हम लोगों ने सीधा, भाई प्रधानमंत्री जी यहाँ के सांसद भी हैं, तो हम लोगों ने उनको एक चिट्ठी लिखी। क्योंकि उन लोगों के पास रिसोर्सेज बड़े हैं, वो लोग इसको बहुत जल्दी, क्योंकि जिनका वैक्सीन लग रहा है सबका डेटा उनके पास है, तो ये 10 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा उन लोगों को इस काम को फिर से चेक करने के लिए। तो हम लोगों ने कम्युनिकेट किया पेपर को, और उसके तुरंत बाद उनको चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी लिखने के बाद जो है वो हम लोग उसका इंतज़ार नहीं किए कि कोई जवाब आएगा या नहीं, लेकिन हम लोग ये ट्रैक कर रहे थे कि ये पेपर कब पब्लिश होगा। तो ये पेपर जैसे ही एक्सेप्ट हुआ, फिर उसके बाद हम लोगों ने मीडिया में भी इस बात को बताया, और जो चिट्ठी को भी, क्योंकि ऑनलाइन भी हमने सबमिट किया है, तो हम लोग ट्रैक भी कर रहे हैं। और ये चिट्ठी अभी लखनऊ में है, लखनऊ सेक्रेटरीट के पास। तो हमें उम्मीद है कि क्योंकि हमारे सांसद हैं तो वो कुछ न कुछ इसका जवाब भी देंगे। और जो इसमें हमने ये उनको सजेशन दिया है कि एक तो पहले इसको लार्ज स्केल पे कराई जाए, रिज़ल्ट सेम मिलता है। तो लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा लोग उबर चुके हैं इस महामारी से भारत में, तो हमारे पास कम से कम 2 करोड़ डोज वैक्सीन एक्स्ट्रा आ जाएगी। उस 2 करोड़ डोज को अगर हम और लोगों में लगाएं तो जो तीसरी लहर की बात हो रही है, या जो वैक्सीन के समस्या की बात हो रही है, वैक्सीन की कमी की बात हो रही है, वो बहुत हद तक हम पूरा कर लेंगे। तो ज्ञानेश्वर जी, कई लोग ऐसे भी हैं जो 2 डोज लगा चुके हैं, और कई लोग सिंगल डोज पे अभी चल रहे हैं।
तो क्या ये महत्वपूर्ण होगा कि जो एंटीबॉडीज़ टेस्टिंग है, जिसके विषय में बहुत बात हो रहा है, जिसके बारे में अभी अवेयरनेस उतनी नहीं है, तो क्या एंटीबॉडीज़ का जो टेस्टिंग है वो आप लोग के साथ मिल के सरकार करे, ताकि आप उस डेटा को भी कलेक्ट कर सके कि एंटीबॉडीज़ बनने का प्रोसेस कैसा हो रहा है? जी, क्योंकि एंटीबॉडीज़ का जो टेस्ट है वो जो लैब्स करती हैं वो काफ़ी महंगा है, 1000-1200 रुपए का हर एक आदमी के लिए अफोर्डेबल भी नहीं है। इसीलिए सरकार ने वैक्सीन जो है वो लोगों को फ्री दे रही है कि भाई हमारे पास अफोर्ड करने की शक्ति नहीं है। तो सरकार अगर चाहे तो इसमें हम लोग अभी और भी डेवलप करें। हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक कंपनी है बायोसेंस, उसके साथ हम लोग एंटीबॉडी किट ऐसी डेवलप कर रहे हैं जो 100 से 200 रुपए में आएगी, और उसमें आदमी अपना टेस्ट करके खुद ही पता कर लेगा कि एंटीबॉडीज़ उसके अंदर वैक्सीन की शॉट लगने के बाद बनी है या नहीं बनी है। जी ज्ञानेश्वर जी, अंत में हम ये जानना चाहें कि जिन लोगों को कोरोना हुआ था और जो डबल डोज लगा चुके हैं, तो उनको तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत या एंटीबॉडीज टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है? जी नहीं, जिन लोगों को एक बार कोरोना हो चुका है, फिर उनको वैक्सीन की भी डोज लग चुकी है, उन लोगों में, लेकिन उन लोग भी कंफर्म तो हम नहीं बता सकते कि 100% चांस है कि सबके में एंटीबॉडीज़ बन गई होगी, लेकिन मैक्सिमम 99.99% लोग होंगे जिनके अंदर ये एंटीबॉडीज़ पक्का बन चुकी होगी। और 2 डोज लेने से कोई नुकसान नहीं है। एंटीबॉडी का जो टाइटर होगा वो काफ़ी अच्छा बनेगा, और वो एटलीस्ट 6 महीने तक इस वायरस के संक्रमण से बचे रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेश्वर जी। तो दर्शकों, ये थे प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे, जो कि लगातार जब से कोरोना का संक्रमण चल रहा है उस पर भारतवर्ष के अलग अलग क्षेत्रों के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। और जो अभी हमने बात इनसे पूछी उसमें महत्वपूर्ण था कि अगर हम वैक्सीन के डोजेस को किसी तरह बचा सकें तो वो ज़रूरतमंदों को ज़्यादा लग पाएगा, क्योंकि देश हमारा बहुत बड़ा है और वैक्सीन सबको लगना है। तो ये जो शोध है, जो प्रधानमंत्री तक अभी ये बात पहुंची है, अगर वहां से कुछ रिस्पांस पॉजिटिव आ जाता है और सरकार बड़े पैमाने पर एंटीबॉडीज़ की टेस्टिंग करना प्रारंभ कर देती है, तो कहीं ना कहीं 2 करोड़ 4 करोड़ जो भी आंकड़े होंगे वैक्सीन को, उसको बचा के सिंगल डोज में हम कोरोना के पेशेंट्स को भी बचा पाएंगे और अपने देश के लोगों को वैक्सीन भी प्रॉपर लगा पाएंगे। नमस्कार।